जय हिंद। नमस्कार। आज हम लोग दो प्रकार से मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप 10 भरना सीखेंगे। ये दो प्रकार से निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति होती है। एक निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति सीधे पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करता है और एक जो प्रत्याशी होता है वह भी सीधे पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करता है। तो हम इस वीडियो में दोनों तरह से निर्वाचन अभिकर्ता की कैसे नियुक्ति होती है वह भरना सीखेंगे। जैसे पहले देख सीख लेते हैं हम लोग कि यदि कोई निर्वाचन अभिकर्ता है तो पोलिंग एजेंट की कैसे नियुक्ति करता है उसको सीखेंगे। जैसे एक प्रकार या इस प्रकार से प्रारूप 10 का फॉर्म आता है, उसमें वो लिखा रहता है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। ऊपर में लिख देंगे जो भी विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है उसका ऊपर में नाम लिख देते हैं डॉट डॉट के लिए। उसके बाद लिखा है मैं। यदि निर्वाचन अभिकर्ता पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं XYZ। यहाँ पर उदाहरण के लिए बनाया गया है कि XYZ निर्वाचन अभिकर्ता है और ABC जो है वह प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं XYZ श्री ABC का जो ऊपरी वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ। एतद द्वारा ये सूरज भंडारी जो है वह पोलिंग एजेंट, तो उनका नाम पूरा विस्तार से लिख देंगे कि श्री जो भी नाम होगा पोलिंग एजेंट का उसका वो पूरा नाम ऐसे भर दिया जाएगा और उसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र का नाम भर दिया जाएगा जिस विधानसभा में मतदान होना है और वहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। जिस मतदान केंद्र पर उसकी नियुक्ति करनी है उस मतदान केंद्र में उस पोलिंग एजेंट का नाम होना चाहिए। तो इसमें लिख देंगे संख्याक वाले मतदान केंद्र मतदान के लिए नियत स्थान, उस विद्यालय का नाम लिख देंगे अर्थात जो भी केंद्र हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है, पंचायत भवन हो सकता है, सरकारी आवास सरकारी विद्यालय भी हो सकता है, में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। ये मतदान अभिकर्ता निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर, मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, उसके बाद पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने मतदान अभिकर्ता की घोषणा कि मैं द्वारा घोषणा करता हूँ पूर्ववर्ती निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 प्लस द्वारा जो मैंने पढ़ ली है पढ़कर सुना दी गई, निश्चित कोई बात ना करूंगा। इसके बाद यहाँ पे तारीख लिख देना है और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर भी करना है और उसके बाद पीठासीन अधिकारी का भी हस्ताक्षर और उसका मुहर। इस प्रकार से यह फार्म 10 भरा जा सकता है। अब हम दूसरे तरह से फार्म 10 कैसे भरते हैं वो, जैसे यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जो भी है वहाँ पर इसमें लिख देंगे मैं ABC यहाँ प्रत्याशी हो गया जो प्रवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ। अब इसको पूरी तरह से काट देंगे। ये डायरेक्ट जो प्रत्याशी है वह सीधे मतदान अभिकर्ता की पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर रहा है। तो श्री सूरज भंडारी या पोलिंग एजेंट है और ये विद्यालय का नाम या जो भी क्षेत्र होगा वो लिख देंगे, नाम और पता उनका लिख देंगे और किस विधानसभा क्षेत्र में जिस मतदान केंद्र में विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में उनका नाम है जहाँ पर उनको पोलिंग एजेंट बनाया जाना है वहाँ पर उसका नाम पता मतदान केंद्र का स्पष्ट रूप से लिख देंगे। संख्याक और मतदान केंद्र मतदान के नियत स्थान में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ और यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर स्थान इस तरह से यह मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा और इस तरह से यह
यह एक प्रकार से नमूना उदाहरण के तौर पर फार्म 10 कैसे भरा जाता है। दो तरह से हम लोगों ने सीखा कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति एक सीधे अप्रत्याशी कर सकते हैं, और दूसरा जो निर्वाचन अभिकर्ता, जो प्रत्याशी एक निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति करता है, निर्वाचन अभिकर्ता भी पोलिंग एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। और जिसके साथ चुनाव कराने के लिए हम जाते हैं तो एक दो लोगों का हस्ताक्षर वाला मिलता है, एक प्रत्याशी का हस्ताक्षर, एक निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर, जो पोलिंग एजेंट ले करके इस प्रकार का वह पर्ची लेकर के आता है आपके पास, तो उसमें यह भरा हुआ रहता है। उसी आधार पर आप पोलिंग एजेंट फार्म 10 का प्रारूप आप भर सकते हैं।